Hello everyone, this is Rahul Meena, faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in today's वैदिक मैथ्स क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं 7-10 रूल, जिसके थ्रू आप किसी भी 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपस में बड़े आराम से कर पाएंगे। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। अगर हम बच्चे 7-10 रूल की अगर बात कर लें, सो मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा है 73 और इसको मल्टीप्लिकेशन करना आपको किससे 77 के साथ। तो 7-10 रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यूनिट डिजिट जो आपके पास है, जो आपके पास दोनों ही नंबर जो हैं उनकी यूनिट डिजिट जो है उसका सम 10 होना चाहिए। उसका सम कितना होना चाहिए बच्चे? 10 होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी नंबर रिमेनिंग होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 और 7 दोनों के आपके पास सिमिलर है, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्या करना है इसके अंदर कि आप लोग क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट्स है, जो भी यूनिट डिजिट्स है उनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 7 3 सा कितना हो गया 21, 7 3 सा कितना हो गया 21। अब जो भी सेम नंबर बचा है आपके पास, दैट मीन्स कि जो 7 बचा हुआ है दोनों साइड, है ना, तो किसी भी एक 7 को लीजिए और उस 7 में उसी से एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 से बड़ा नंबर कौन हुआ 8, सो 7 8 सा कितना बना 56। सो यही क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि बेहतर क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमारी हो जाए, है ना। मान लीजिए हमने कहा आपके पास एक नंबर लिखा है कुछ इस तरह से, हमें इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपके पास कि 7-10 रूल अप्लीकेबल है सर, बिल्कुल। यूनिट डिजिट देखिए 2 और 8 दोनों का सम कितना होता है 10 होता है, और जो रिमेनिंग नंबर आपके पास है वो दोनों में सिमिलर है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए। सो 8 2 सा कितना हो गया 16। अब जो भी नंबर रिमेनिंग बचा है उस नंबर में उसी से एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 4 सा कितना हो गया 12। तो आपका आंसर कितना बना 1216। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स फॉर बेटर क्लैरिटी। अगर कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लें, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। नंबर देखिए सर, यूनिट डिजिट का सम 10 बन रहा है क्या, 7 और 3, दैट मीन्स 10 होगा आपके पास। और स्टार्टिंग नंबर देखिए 6 और 6 दोनों सेम है। सो क्या करेंगे बच्चे, हम लोग यूनिट डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 3 सा कितना हो गया 21, ये 21 हो गया, है ना। फिर ये जो 6 आपके पास है, इस 6 में आप इसी से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 6 7 सा कितना हो गया 42। सो दैट मीन्स कि आपका जो आंसर बनेगा 4221 हो गया। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि चीज़ें हमारी और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर लिखें। सो यूनिट डिजिट का सम कितना बन रहा है बच्चे आपके पास 10 बन रहा है, और 9 और 9 क्या सेम है। आप लोग इनको मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, सो 6 4 सा कितना हो गया 24 हो गया, और 9 का मल्टीप्लिकेशन आपको इससे अगली वाली डिजिट में करना है जो कि 10 है। सो 9 10 टाइम्स कितना हो गया 90। तो आपका आंसर कितना बन गया 9024। आई होप कि आप समझ पा रहे हो सभी चीज़ों को, है ना। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं ताकि और चीज़ें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि दिक्कत इसमें कभी आए ही ना आपको। समझिएगा ज़रा, यूनिट डिजिट देखिए 2 और 8 सम कितना हो रहा है 10, और 8 और 8 ये सेम है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। सो 8 2 सा कितना हो गया बच्चे 16 हो गया, और ये जो 8 है इसमें इसी से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना जो कि 9 है आपके पास। सो 8 9 सा कितना बना 72। तो 7216 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं, है ना। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देखें अगर, कि मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर इस तरह से लिखा है, ठीक है। यूनिट डिजिट 9 और 1 सम कितना हो गया 10। 6 and 6 दोनों क्या है सिमिलर है। आपने 9 को मल्टीप्लिकेशन किया 1 से, तो 9 1 सा कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। तो आपने उसको लिखना है 09। क्लियर। अब ये जो 6 बचा हुआ है, इस 6 में इसी से एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 6 7 सा कितना हो गया 42। तो ये आपका कितना बन गया 4209। समझ में आया सभी को? चलिए, सो आई होप कि चीज़ें सारी की सारी आपको समझ में अच्छे से आई होगी, है ना। आप लोग अब इनको बना पाएंगे, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे यूनिट डिजिट हमारे पास कितना 2 और 8, तो सम कितना हो गया सर इनका 10 हो गया, और 27 और 27 क्लियर है। अभी आप लोग 2 8 सा कितना करेंगे 16। सो सर 16 तो ये हो गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अभी क्या करना है आपको, इस 27 में इसी से एक बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना बच्चे, ठीक है।
अभी ये आपको पता रहना चाहिए कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो क्या करेंगे, स्मॉल का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर। तो बच्चे 27 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि सर 27 का स्क्वायर 729 होता है ना। और उसी में 27 को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देखिए 7 और 9 कितना हो गया, कुल मिलाकर 16 बना, आपने 1 इधर रखा और ये बन गया आपके पास कितना 5 और ये 7। सो इस क्वेश्चन में जो आपका फाइनल आंसर बनने वाला ना बच्चे, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ज़रा कि सर 75616, 75616 इज़ योर आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर हम सीखते हैं कि उनको मल्टीप्लाई हम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये बच्चे लास्ट एग्जांपल है इसका, है ना। अब आप लोग बनाना सीख चुके होंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। यूनिट डिजिट कितना बच्चे 3 और 7, सो दोनों का सम कितना बनेगा 10 बनेगा। 45 सेम है, सेम एंड 10। सो यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए पहले, है ना। सो 7 3 सा कितना बन गया 21, सो 21 तो ये रहा। अभी क्या करेंगे बच्चे कि जो 45 आपके पास है, इस 45 में हम लोग 46 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है, स्मॉल का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर, या फिर बिगर का स्क्वायर माइनस बिगर नंबर कर लेंगे। सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सर स्मॉल कौन है 45, सो बच्चे 45 का स्क्वायर प्लस 45 आपको करना है यहाँ पे, है ना। आई होप 45 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है कि सर 5 5 से तो 25 हो गया, है ना। और 4 5 से कितना बनेगा 20 बनेगा, सो 2025 सिमिलर अप्रोच के थ्रू। अभी आपको 45 इसमें क्या कर देना बच्चे, ऐड कर देना है। तो कितना बना आपके पास, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया और ये आपका 2 निकल कर आ गया, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि कितना निकल रहा है सर यहाँ से आपके पास 2070। सो दैट मीन्स आपका आंसर जो बनेगा 207021, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। इसको एक बार और देख लीजिएगा रिपीट करके, पूरी तरह से प्रॉपरली समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए। सो आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी आज के वैदिक मैथ्स की क्लास की, है ना। सो अगर आपको सेशन सही लगा है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं होमवर्क के तौर पर, इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्लियर है। और इस चैनल को बच्चे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और किसी भी बैंकिंग महापैक के अंदर एनरोल करने के लिए आप एक छोटा सा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स, okay, on Adda 247. So guys, thank you so much for joining this session. Bye bye, take care.